हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। ये कहानी है जिबारो नाम के एक सैनिक की। जिबारो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक झील के पास सैनिकों का झुंड आता है, जिसमें जिबारो भी शामिल है। वो सैनिक सोने और खजाने की तलाश में वहां आए हुए हैं। जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और आगे बढ़कर देखता है तो उसे झील में एक चमकती हुई पीली चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही पानी में हाथ डालता है तो हमें पानी के अंदर आंखें दिखाई देती हैं, मानो कोई पानी के अंदर हलचल सुनकर जाग गया हो। जिबारो उस चमकती हुई पीली चीज को उठा लेता है जो कि एक सोने जैसी लग रही होती है। फिर वो उसे अपने दांत में दबाकर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सोना ही है। सभी सैनिक अपने वरिष्ठ लोगों से आज्ञा लेकर अब वहां पर खजाने की खोज करने के लिए तैयार हैं। उसी वक्त हम एक सोन कन्या को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। एक ऐसी कन्या जिसके पूरे शरीर पर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। तभी वो जोर से चीखती है और सभी सैनिक उसकी तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही वो दोबारा चीखती है तो सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, मानो उसकी आवाज में कोई जादू है जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। फिर वो सोन कन्या बार बार चीखती है और सभी सैनिक सम्मोहित होकर एक दूसरे को मारते काटते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। सोन कन्या नाचती हुई उन सभी को मौत की तरफ खींच रही होती है और जिबारो ये सब देखकर बिल्कुल हैरान है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है। जिबारो के बहरेपन की वजह से उस पर सोन कन्या की चीखों का कोई असर नहीं हो रहा। धीरे धीरे सभी सैनिक झील के अंदर खींचे चले जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। फिर सोन कन्या जिबारो को अभी भी जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वो जिबारो को मारने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो परेशान होकर वापस पानी में चली जाती है। जिबारो अभी भी समझ नहीं पाया है कि इस सोन कन्या ने उसके साथियों को कैसे मार दिया। फिर वो दहशत में अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागता है और भागते हुए एक पेड़ से टकराकर वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर देखता है कि उसका घोड़ा भी घायल हो चुका है। दिन ढलते ही जिबारो उसी झील के किनारे आराम करता है। फिर जैसे ही वो सो जाता है तो वो सोन कन्या पानी से निकलकर बाहर आ जाती है। वो जिबारो को नहीं मार पाती, इसलिए उसे एक खास इंसान समझकर उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। कुछ देर उसके पास भटकने के बाद वो वहीं सो जाती है और अगली सुबह जिबारो नींद से जागता है तो उस सोन कन्या को वहीं पर पाता है। सोन कन्या वहां से भागने लगती है, तभी जिबारो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ छुड़ाकर भागती है और पानी में कूद जाती है। उसके शरीर से एक सोने का टुकड़ा जिबारो के हाथ में चुभ जाता है। फिर वो वहां से पानी के रास्ते भागती है और जिबारो उसका पीछा करता है। सोन कन्या जिबारो को उसका पीछा करते हुए देख खुश होती है और वो चाहती है कि जिबारो उसके पीछे आए। जिबारो उसके पास पहुंच जाता है और वो उसके और नजदीक आ जाती है। फिर वो दोनों किस करते हैं, लेकिन हीरे जवाहरातों से जड़े होंठ की वजह से जिबारो का होंठ कट जाता है और उसके होंठ से खून निकलने लगता है। लेकिन वो उसे फिर किस करता है और उस सोन कन्या का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है और अगले ही पल जिबारो अपना सर उसके सर पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिबारो उस सोन कन्या के शरीर से पूरे सोने, चांदी और हीरे जवाहरात उधेड़ देता है और उन्हें एक बड़े से चादर में रख लेता है और फिर वो उस सोन कन्या के शरीर को पानी में फेंक देता है और सब कुछ उठाकर वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सोन कन्या के खून की वजह से वो नदी अब खून की नदी में बदल चुकी है और इस तरफ जिबारो भारी वजन उठाकर थक गया है और उसका गला सूखने लगा है। फिर जैसे ही जिबारो उस नदी से पानी पीता है तो सोन कन्या के चमत्कारी खून की वजह से उसका बहरापन ठीक हो जाता है और उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगता है। अचानक आवाजें सुनाई देने के कारण जिबारो बौखला उठता है। उसे कुछ सेकेंड्स का समय लगता है आवाजों के साथ एडजस्ट होने में और तभी सोन कन्या वापस पानी से बाहर आती है और वो अपनी हालत देखकर बहुत उदास होती है। फिर उसकी नजर जिबारो पर पड़ती है जो कि उसकी ही तरफ देख रहा होता है और वो फिर से चीखना शुरू करती है और जिबारो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो जिबारो को मारने के लिए पूरी जान लगा देती है और आखिर में वो जिबारो को मारने में कामयाब हो जाती है और अब जिबारो भी वहाँ बाकी लाशों की ढेर की तरह एक लाश बन चुका है। जिबारो ने लालच में आकर जो कुछ भी किया उसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई, इसीलिए लालच बुरी बला है दोस्तों।